हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक ऐसी बुक जिसको पढ़ करके आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल सकती है। इसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स और इस बुक को जेम्स क्लियर ने लिखा है। आप अपनी लाइफ से किसी हैबिट को छोड़ना चाहते हैं? क्या आप कोई नए हैबिट को शुरू करना चाहते हैं? आप बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं? आप सक्सेस पाना चाहते हैं? आप स्मोकिंग को छोड़ना चाहते हैं? ऐसे किसी भी काम को करने के लिए आपको अपने अंदर अपने लाइफ में कुछ नई हैबिट्स को स्टार्ट करना पड़ेगा। इसके लिए ये बुक आपको हेल्प कर सकती है। आइए बताते हैं आपको कि सबसे पहले आपकी कोई भी हैबिट बनती कैसे है। यहाँ पे राइटर ने 4 चीज़ों का एक्सप्लेन किया है: क्यू, क्रेविंग, रेस्पॉन्स एंड रिवार्ड। क्यू मीन्स सिग्नल। जैसे सपोज करिए कि आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, सडनली आपने कहीं पे ऐसा पोस्टर देखा जिसमें सिगरेट या स्मोकिंग के बारे में कुछ दिया हुआ था। क्या हुआ कि आपको यहीं से क्यू मिल गया। अब आपके अंदर एक इच्छा होगी, एक लालसा हो सकती है स्मोकिंग करने की। क्यू मिला, क्यू के बाद आपके अंदर एक क्रेविंग आई, एक लालसा आई, जिससे आपने क्या हुआ कि सिगरेट पीने की इच्छा बना ली। नंबर 3 है रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स मतलब उस लालसा या उस क्रेविंग को रेस्पॉन्स देना, यानी आप उस काम को करने लग गए, मतलब आपने उस पर एक्शन ले लिया और आपने सिगरेट पीना स्टार्ट कर दिया। नंबर 4 है रिवार्ड, मतलब आपके माइंड में कहीं ना कहीं आपके अंदर एक खुशी मिली जो कि कुछ क्षणों के लिए है। लंबे समय तक ये खुशी, ये प्लेजर आपके दुखों का कारण बन सकती है। तो ये 4 चीज़ें मिलकर के क्यू, क्रेविंग, रेस्पॉन्स एंड रिवार्ड आपकी किसी हैबिट को बनाती हैं। अगर आप अपने किसी भी हैबिट को छोड़ना चाहते हैं तो आपको इस चेन को ब्रेक करना पड़ेगा। राइटर कहते हैं कि अगर आपको कोई भी बैड हैबिट छोड़नी है तो आप स्टेज 1 में ही संभल जाएं। यस, स्टेज 1 मीन्स क्यू। जैसे आपको क्यू मिले वहीं पर आप संभल जाएं। मान लीजिए आपको सिगरेट का पोस्टर दिखा तो आप वहाँ से निकल जाएं, उसको ना देखें, क्योंकि अगर क्यू मिल जाए तो आपके अंदर डिज़ायर होगी। तो अगर आपको ये हैबिट छोड़नी है तो क्यू मिलने के बाद जो डिज़ायर आपके अंदर आ रही है उसको तुरंत ख़त्म कर दीजिए। इन केस मान लीजिए डिज़ायर होने भी लग गई तो आप उसको बिल्कुल भी रेस्पॉन्स मत दीजिए, उसको एक्शन में मत लाइए, बल्कि आप अपने माइंड को, अपनी एनर्जी को कहीं डाइवर्ट करके दूसरे काम में लगा दीजिए। इस तरह से इस चेन को आप ब्रेक कर दीजिए और चेन ब्रेक करने से आपकी वो हैबिट छूट जाएगी। अच्छी हैबिट को कैसे बनाते हैं? अच्छी हैबिट को बनाने के लिए राइटर ने यहाँ पे 4 पॉइंट्स बताए हैं: ऑब्वियस, अट्रैक्टिव, ईजी एंड सेटिस्फाइंग। ऑब्वियस मीन्स क्लैरिटी, मतलब आप अपने लाइफ में जो कुछ भी चाहते हैं उसके लिए आपके अंदर एक क्लियर गोल होना चाहिए। आपके अंदर सपोज करिए कि आप एक ब्लॉगर बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप ब्लॉग लिखें, तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि वो ब्लॉग से आप कितना पैसा पर मंथ कमाना चाहते हैं। 4000, 8000, 7000, आप जो कुछ भी कमाना चाहते हैं उसको एक क्लियर स्टेटमेंट बना लीजिए। अगर आपको ब्लॉग लिखना है तो आप ये भी डिसाइड कर लीजिए कि आपको कितना रोज लिखना है, 3 पेज, 4 पेज। इस तरह से जब आप किसी भी चीज़ को स्पेसिफाई कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं, तो ये मैसेज आपके माइंड में बहुत ही अच्छी तरह से चला जाता है, उसको कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। हर टारगेट को इस तरह से क्लियर बनाएं ताकि आपके माइंड में वो चीज़ क्लियरली फिट हो जाए। नंबर 2 है अट्रैक्टिव। आप किसी भी काम को करने के लिए कुछ ऐसा अट्रैक्टिव पॉइंट लीजिए जिससे आपको वो बोर न लगे, अदरवाइज आप उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे और बहुत जल्दी ही उस चीज़ को छोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए आप ब्लॉगिंग लिख रहे हैं, आपने ब्लॉग लिखा, 500 वर्ड्स लिखने के बाद आप एक ब्रेक ले लीजिए जिसमें आप टी, कॉफी ले सकते हैं या वॉक कर सकते हैं या म्यूजिक सुन सकते हैं। ऐसे ही अगर आप बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं तो कुछ रिपीटेशन मारने के बाद आप रेस्ट कर लीजिए। अपने फैमिली मेम्बर से या जिम में हैं तो किसी फ्रेंड से बात कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी जो हैबिट होगी या जो भी आप क्रिएट करना चाहते हैं वो आपको बोर नहीं लगेगा, वो अट्रैक्टिव रहेगा। नंबर 3 है ईजी। आप किसी भी चीज़ को ईजी बनाएं। पहले स्टार्टिंग में उस चीज़ को ईजी रखें। सपोज दैट आप बॉडी बिल्डिंग करना चाह रहे हैं तो आप 100 पुशअप मारने के बजाय 20-25 पुशअप ही मारें। सेटिस्फाइंग, आप जो कुछ भी कर रहे हैं उससे आप सेटिस्फाई हों। अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं तो आपके मस्कुलर हैंडसम होना चाहिए। अगर आप राइटिंग कर रहे हैं, पोस्ट लिख रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट दिखना चाहिए, उससे आपको सेटिस्फाई होना चाहिए। इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा और फिर आप इस हैबिट को कंटिन्यू कर पाएंगे। नेक्स्ट है आप किसी भी हैबिट को कंटिन्यू कैसे रखें। उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप जो कुछ भी काम करते हैं एक टाइम और प्लेस डिसाइड कर लें। आपको कब करना है और कहाँ पे करना है। आपका ब्रेन उस टाइम पर एक्टिव हो जाएगा। जैसे वो टाइम आएगा उस जगह बैठेंगे, आपका ब्रेन उस समय एक्टिव हो जाएगा और आप उस काम को बहुत ही
बेटर ढंग से कर पाएंगे। टाइनी हैबिट्स बनाएं, मतलब अगर आपको जो कुछ भी करना है, मान लीजिए आपको किताब पढ़नी स्टार्ट करनी है, तो आप क्या करें, आप एक घंटे पढ़ने के बजाय सिर्फ 10 और 20 मिनट पढ़ना स्टार्ट करें। आपको ब्लॉगर बनना है तो आप एक पोस्ट लिखना स्टार्ट करें। आपको एक्सरसाइज करना है तो आप छोटे छोटे स्टेप से स्टार्ट करें। इस टाइनी हैबिट से आपकी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, बहुत बदलाव आएगा और आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। अपनी आइडेंटिटी को बदलें, टाइनी हैबिट्स का यूज़ करके अपनी आइडेंटिटी को बदलें। जैसे अगर आपको कोई लेज़ी कहता है या आप स्मोकर हैं, तो आपकी आइडेंटिटी क्या बन गई है कि आप स्मोकर हैं, आप लेज़ी हैं। आप इस तरह की टाइनी हैबिट्स को फॉलो करें और अपनी आइडेंटिटी को पूरी तरह से बदल दें। आप इस तरह से एक न्यू पर्सनालिटी बन जाएंगे। इन्वायरमेंट भी मैटर करता है। आप जहाँ उठते बैठते हैं, आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, आपके कलीग्स कैसे हैं, आपकी सराउंडिंग कैसी है, ये मैटर करता है। इसलिए आप हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहें, कुछ मोटिवेशन, कुछ पॉजिटिविटी मिलती है। अगर आपको स्मोकिंग आज ही क्विट करना है तो डिसाइड करें कि आज ही क्विट करना है। उसके लिए प्रोक्रेस्टिनेशन ना करें कि आप आज की बजाय कल या परसों या एक हफ्ते बाद करेंगे। आप तुरंत, अगर आपको जिम करना है, आज ही से स्टार्ट करें। इसको आप प्रोक्रेस्टिनेट ना करें। आप अपने लाइफ में सेल्फ कंट्रोल रखें। आपकी लाइफ में आपके अच्छी हैबिट को बनाने में आपकी फैमिली और फ्रेंड्स का भी बहुत अच्छा रोल होता है। अगर आपकी फैमिली में जल्दी उठते हैं लोग, सुबह 5 बजे उठते हैं, तो आप भी उनको फॉलो करके सुबह उठ सकते हैं। अगर आपके घर में कोई संगीत सुनता है, कोई म्यूजिक सुनता है, तो आप भी उसको करने लगते हैं। तो ये आप याद रखें कि सराउंडिंग में जिस तरह की चीज़ें होंगी, उस तरह की चीज़ें आप भी करना स्टार्ट कर सकते हैं। इसलिए आप अपने सराउंडिंग को, अपने इन्वायरमेंट को अच्छा रखें। मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने भागना स्टार्ट किया तो आप हाफ जाएंगे और थक जाएंगे। आप हर चीज़ को आराम से पाने की कोशिश करें, कंफर्टेबली। उस चीज़ का जो प्रॉपर वे है उसको फॉलो करें। आप किसी शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़ें। आप आहिस्ता आहिस्ता स्लो उस चीज़ की हैबिट डालें और उसको धीरे धीरे करते करते आगे की तरफ बढ़ते रहें और आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आपने सुना होगा, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। इसी तरह से टाइनी हैबिट्स को फॉलो करके अपनी लाइफ में बदलाव लाना है। अपने गोल को अचीव करने के लिए आप एक सिस्टम बनाएं जिसमें कम एफर्ट लगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप शॉर्टकट ढूंढें। कम एफर्ट का मतलब हुआ कि आप जब कोई भी काम करना चाहते हैं तो उसमें कई मेथड, कई तरीके होते हैं। जो सबसे अप्रोप्रिएट, जो सबसे कंफर्टेबल, जो सबसे ईजी तरीका हो वो आप चूज करें। ये मत सोचिए कि आप सब कुछ जान लेंगे कि मार्केटिंग कैसी होती है, फाइनेंस कैसा होता है, डिजिटल मार्केटिंग कैसी होती है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है। ये सब कुछ जानने के बाद अगर आप शुरू करेंगे तो आपका टाइम बहुत लंबा हो जाएगा और आप किसी चीज़ को बहुत लेट में शुरू कर पाएंगे। सबसे बेस्ट तरीका है कि आप बिजनेस को स्टार्ट करिए और साथ ही साथ लर्निंग करते रहिए, सीखते रहिए। इससे क्या होगा कि शॉर्ट टाइम में आप किसी भी चीज़ को अचीव कर पाएंगे और ये सबसे बेस्ट तरीका होगा। लास्ट है 2 मिनट्स रूल। राइटर कहते हैं कि आप किसी भी काम को करने के लिए 2 मिनट्स रूल को फॉलो करें। आप जो कुछ भी करना चाह रहे हैं, अगर आपको एक्सरसाइज करना है तो आप आज से स्टार्ट करें, चाहे 2 मिनट ही करें। अगर आपको कोई भी नई चीज़ को स्टार्ट करना है तो आप आज से, अभी से स्टार्ट करें, चाहे 2 मिनट करें, आज से ही स्टार्ट करें। जो भी न्यू हैबिट आप फॉर्म करना चाह रहे हैं, अभी आज से स्टार्ट करें, 2 मिनट करें, लेकिन आपकी स्टार्टिंग आज से होना चाहिए। छोटी छोटी चेंजेस, छोटी छोटी चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत बदलाव लाएंगी, बहुत मैजिकल चेंज आएंगी और आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।